नमस्कार, यह TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर इलाके की, जहां रविवार को हुई दुर्घटना के बाद राजनीति चरम पर चल रही है। आज सवेरे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में डिक्टेटरशिप है, जनतांत्रिक व्यवस्था चूर चूर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किसानों पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज लखीमपुर चलो का नारा कॉल भी दिया है और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो लखीमपुर पहुंचने की कोशिश करें। राहुल गांधी को प्रशासन ने लखीमपुर खैरी जाने की इजाज़त दे दी है। सचिन पायलट को भी सीतापुर जाने की इजाज़त मिल गई है। राहुल गांधी के साथ दो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और पंजाब के चरणजीत चन्नी, साथ में जा रहे हैं लखीमपुर खैरी। मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय, पूरा का पूरा जमावड़ा कांग्रेस का इस समय लखीमपुर खैरी की तरफ बढ़ रहा है। आज कॉल भी दी गई है। क्या राजनीति, क्या स्ट्रेटजी है अब कांग्रेस की? देखिए, दो तीन चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस ने तय किया कि एक लखीमपुर खीरी कैंपेन हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उन्होंने ये तय किया कि जितने भी उनके महासचिव हैं उनको अपने राज्य भेजा जाएगा और जो जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं वो वहाँ अपने वर्कर्स को लेकर पहुँचेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस को लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, जहाँ वो इस इशू पर, किसानों वाले मामले पर वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी वड्रा जो इस वक्त सीतापुर गेस्ट हाउस में, जहां उनको नज़रबंद रखा गया है जी, वहाँ किस एग्रेसिव तरीके से उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए, अपनी बात रखी, प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 48 घंटे में मोदी सरकार की तरफ से बहुत वक्तव्य नहीं आए थे। आज ही उन लोगों ने अपनी खामोशी तोड़ी है। तो जहां तक ऑप्टिक्स की बात है, ऑप्टिक्स में तो नुकसान हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से एक, जिसे कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन में, बाकी लोगों को एंगेज किया। यानी टिकैत से बात की, मुआवजे की घोषणा की, तुरंत कुछ क्या बोलते हैं, लोगों को जाने की इजाजत मिली, कुछ लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिली। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जाने की इजाजत मिल गई थी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि वो हमारी इजाजत से नहीं गए थे, फिर भी वो गए थे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उन्होंने इमीडिएटली वहाँ धारा 144 लगाई, इंटरनेट बंद किया किनारे के इलाकों में, वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को लगा कि भाई ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। जो मुझे दूसरी तरफ से, अगर मैं केवल इसे योगी आदित्यनाथ की नज़रों से देखूं, तो मुझे ये समझ में आया कि वहाँ ये कोशिश थी कि इस मामले को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इसको लेके थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और होगा तो नुकसान होगा। देखिए, हिंसा तो कंट्रोल हो सकती है, प्रशासन पुलिस लगा सकता है, लेकिन हमें पॉलिटिशियन की नज़र से देखना चाहिए। यानी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या, कि जो चीज़ जो केवल यूपी और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में चल रही थी, वो अगर लखनऊ के 150 किलोमीटर और वो भी तराई के इलाकों में होगी तो फिर सरदर्द है बीजेपी के लिए। तो फिर इस मामले को शांत करने के लिए आज सभी कांग्रेसी नेताओं को वहां जाने की इजाजत दी गई है क्या? मुझे लगता है एक तो ये है, दूसरा वो पूरा का पूरा मामला इस बात से भी अटका है कि कब तक आप प्रियंका गांधी को वहां रखेंगे। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी बोलेंगी कि मैं अपने दो सलाहकारों के साथ वहां जाना चाहती हूँ एक वक्त पे, तो प्रशासन उनको भी, मुझे लगता है, इजाजत दे देगा। और दूसरी, जहां तक अगर प्रशासन की नज़र से देखें तो मुझे नहीं लगता वो चाहेंगे इस चीज़ को खींचे पूरे हफ्ते से ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बैड ऑप्टिक्स तो है। इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है वो बहुत उभर के आई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अब बात है हैंडलिंग की। योगी आदित्यनाथ को टफ एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, तो वो अपनी इमेज के हिसाब से प्ले कर रहे हैं। मैं एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर हूं, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स ये कि सब लोग कूद पड़े हैं, यानी पूरा विपक्ष एक साथ कूद पड़ा है इस पूरे मसले पर। तो अब डिपेंड करता है कि ये मामला यूपी में कितना फलता फूलता है, या फल फूल के वो दूसरे राज्यों में ऐसा करे और यूपी में ना करे। मेरा सवाल आपसे, अभी आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया, वो पहली बड़ी नेता थी जो जिसने लखीमपुर खैरी जाने की कोशिश की। उनको जाने नहीं दी गया उस समय। सीतापुर में पहले उनको रोका गया, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो अभी भी सीतापुर में हैं। तो उन्होंने वक्तव्य भी दिए जैसा आपने बताया। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी अब उत्तर प्रदेश में इस समय क्या है? क्या वो कुछ खास कास्ट ग्रुप्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, या वो कांग्रेस किसानों के मुद्दे को और ज़्यादा संगीन बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के साथ क्या करना चाहती हैं। अगर कांग्रेस ये सारी लड़ाई केवल इस चीज़ के लिए कर रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर ले,
तो मैं कहूँगा ये तत्कालिक पॉलिटिक्स है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ये सोच के कर रही हैं कि मुझे संगठन मजबूत करना है, जो कांग्रेस बात करती पर करती नहीं चुनाव के वक्त, 2017 और 2019 के चुनाव में यही हुआ, वो कर नहीं पाई तालमेल ठीक ठाक तरीके से 2019 में, और 2017 में सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने तालमेल जो किया उससे उसको नुकसान हुआ। तो यानी आपको संगठन मजबूत करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रायोरिटी केवल अलायंस है तो इस तरह की आनंद फानन में आने जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपकी प्राथमिकता संगठन है और आपको ये तय कर लिया है, आपने तय कर लिया है कि मैं हर जगह कांग्रेस के कैंडिडेट दूंगा, चाहे जीते या हारे, लेकिन एक फुटप्रिंट बना रहेगा, तो बात समझ में आती है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखिए जब वोट पड़ेगा तो मुख्यमंत्री के नाम पे पड़ता है आजकल वोट। चीज़ें बदल गई हैं, लोग कंपेयर करेंगे योगी आदित्यनाथ के सामने कौन खड़ा है। अब प्रियंका गांधी तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है नहीं, और जहां तक आप बात करेंगे पार्टी के ग्रेविटी की, उसमें अखिलेश यादव बहुत ऊपर हैं, उनके नीचे मायावती हैं, फिर आती है कांग्रेस पार्टी। 1989 के बाद सबको पता है कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में। 2007 मतलब 25 एमएलए से तो ज्यादा नहीं आई। वोट शेयर भी लगातार घट रहा है। तो हम लोगों को जिसे कहते हैं रियलिस्ट होना पड़ेगा। ये मीडिया में हो हल्ला ये सब ठीक है, बैड ऑप्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बदनामी हो रही है, लेकिन भैया आपका वोट शेयर भी तो देखिए, आप 6.75% पे हैं। तो कार्तिक ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कांग्रेस की स्थिति इस समय यूपी में उतनी अच्छी नहीं है। जाहिर सी बात है अगर और विपक्षी दल उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा कांग्रेस को। लेकिन यह खतरा ये है कि आपको याद होगा 2017 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके चुनाव लड़े थे, लेकिन वोटर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाए। इस बार भी अगर कांग्रेस की इस पहल से वोटों का विभाजन होता है तो बीजेपी को ही फायदा होगा, विपक्षी पार्टी को तो होगा नहीं। देखिए दो चीज़ें हैं, जो एक कैंपेन होती है उस पर डिपेंड करता है कैंपेन क्या है। कैंपेन 2017 में आप कितना भी बोल दीजिए, सेट हो गई ना शमशान कब्रिस्तान, वो कैंपेन सेट कर दी थी उन दो शब्दों ने। कहने का मतलब है कैंपेन किसने सेट की है? क्या कैंपेन इस बात से सेट हुई है कि आपने बोला इस आदमी को हटा दीजिए? कैंपेन सेट होती है कि आप कितना लोगों को डोमिनेट करते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, एक पुराना उदाहरण है लेकिन मुझे लगता है सबसे बढ़िया उदाहरण है। मधु दंडवते और जॉर्ज फर्नांडिस में 70 में स्वतंत्र पार्टी ने बोला कि भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इंदिरा गांधी को हराना है और इंदिरा गांधी को ठीक ठाक तरीके से हराना है। किसी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। मीसू मसानी नाराज होकर मुंबई चले गए, राजा जी बात मान गए, स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष होते थे, जनसंघ भी बात मान गया। तो उन्होंने नारा दिया इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, नेगेटिव था। इंदिरा गांधी ने दिया कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो फिर सबको पता है 1971 में क्या हुआ। तो उसी प्रकार से आपकी जो मैसेजिंग है इस वक्त, जो डोमिनेंट मैसेजिंग है, वो बीजेपी से फ्लो कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी से फ्लो कर रही है। वो इस वक्त डोमिनेंट मैसेजिंग आपकी कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से फ्लो नहीं कर रही है। कर जाए तो एकदम पासा पलट जाएगा, पर अभी नहीं कर रही। तो अभी आपने शुरू में बातचीत जब हम कर रहे थे तो कहा कि बीजेपी अब चाहती है मामला अब ख़त्म हो जाए, और इसीलिए शायद उन्होंने आज बोलना शुरू किया है इसके बारे में। इसके पहले बिल्कुल चुप थे। तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में जो जैसे कि विपक्ष की मांग है कि कुछ नेताओं को कम से कम एक को गिरफ्तार किया जाए, जो राज्य मंत्री हैं होम में, केंद्र में, उनका इस्तीफा लिया जाए, इन सब पर कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए अगर प्रेशर हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। एमजे अकबर पे कार्रवाई हुई थी जी, काफ़ी प्रेशर था तब कार्रवाई हुई जी। उसके बाद बाकायदा इस्तीफा लिया गया। तो अगर जैसे कहते हैं ना गोइंग बाय द नेचर ऑफ पीएम, अगर उनके हम व्यवहार को देखें तो वो जल्दबाजी में तो फैसला नहीं लेंगे किसी मंत्री को हटाने का, क्योंकि क्या होता है अगर हटा देंगे तो कल्पेबिलिटी फिक्स हो जाती है जी कि आपने किया था। तो पिछले 7 साल में तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए मैं मानूंगा कि अभी करेंगे तो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होगा और जातिगत समीकरण में भी इसका असर पड़ सकता है। जातिगत समीकरण पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है जो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि आंदोलन अब कहीं सीमित रह गया है या वहाँ सफल हो गया है। सिख समुदाय और जाट समुदाय में सफल सीमित हो गया, मैं दोनों शब्द इस्तेमाल करूंगा। वहां तक सीमित है पर वहां सफल भी है, तो भाई इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। यही बीजेपी पहले बड़े नेता खालिस्तान एंटी नेशनल बोल रही थी, अब तो कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर आप देखेंगे सफल सीमित की बात कर रहा हूँ, हुआ लखीमपुर खीरी में, लेकिन सिख समुदाय था फिर वही जो एजिटेशन में सामने, वो सिख और जाट समुदाय है। तो सीमित है पर उस समुदाय में सफल भी है, तो ये तो चिंता की बात है। शुक्रिया कार्तिकेय आपके इन विचारों के लिए। तो लखीमपुर खीरी कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी पहुंचेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा
TV9 डिजिटल आपको सभी खबरों से लगातार बाखबर करेगा। अभी हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।